हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोस पर। देखिए, प्री के आपके सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, है ना। मतलब अभी एसबीआई क्लर्क बच रहा है और कल शायद आईबीपीएस पीओ का एक और है प्री का एग्ज़ाम। ठीक है, मतलब हो चुके हैं, हो जाएंगे या फिर एक दो दिन में। तो अब मैं थोड़ा फोकस करूंगा मेंस लेवल पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए मेंस लेवल की डीआई लेके आया हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। तो ये डीआई आपको बहुत अच्छे से देखनी है। मैं अराउंड आपको 10 से 20 डीआई करवाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर ही, स्टडी ग्लोस पर ही। ठीक है, जिससे आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। साथ में कोर्स भी हम लेके आएंगे डीआई लेवल का। ठीक है, मतलब मेंस लेवल की जो डीआई होगी उसका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वैसे जो हम पढ़ रहे थे अर्थमेटिक में, वो पढ़ रहे थे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने सोचा यार बहुत दिन हो गए अर्थमेटिक पढ़ते पढ़ते, थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम डीआई के बारे में बात करेंगे। मेंस लेवल में जो डीआई आती है वो एक्चुअल में किस तरह से आती है ना। चलिए, और एक मैं प्रीवियस ईयर की भी डीआई लूंगा। सो इट्स अबाउट मी है, तुम लोग पढ़ सकते हो। एंड ये हमारे बैंकिंग के कोर्स हैं। ठीक है, बहुत अच्छे कोर्स हैं, शानदार कोर्स है। अगर देखो अब तो एग्ज़ाम हो चुके हैं, बट आगे अगर आप किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो बैंकिंग के लिए, तो इनसे बेस्ट कोई कोर्स नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, चलिए भाई। ये रही डीआई आपकी स्क्रीन पर, रीड करो, समझो। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पर। आप जाना राहुल शर्मा स्टडी ग्लोस टेलीग्राम पर सर्च करो, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ आराम से चीज़ों को पढ़ो अभी। ठीक है, तो ये लेक्चर रिकॉर्ड देने का एक रीज़न ये भी रहा कि टाइम थोड़ा हमारा बच जाए। ठीक है ना, वरना डीआई बहुत टाइम ले जाती है। मैं तुम्हारा वेट करता, तुम मुझे आंसर देते, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो अब तो रिकॉर्डेड है, आप आराम से पॉज कर कर भी देख सकते हो, है ना। लाइव में तो पॉज नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो ना। इसलिए ये मैंने रिकॉर्डेड में ही लिया। तो मैं थोड़ी देर के लिए शांत होता हूँ, बोलूँगा तो तुम भी डिस्टर्ब होंगे। आप ध्यान से फोकस करो एक बार। मैं देखता हूँ सारा कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, और इतना ध्यान से बात को समझ लो कि जो मेंस की डीआई होगी उसमें देखो, ये तो स्टेटमेंट मैंने बहुत छोटी दे रखी है, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आएंगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी स्टेटमेंट गिवन होगी और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ना है आपको। बारीकी जिसे बोलते हैं, बारीकी। ठीक है, चलो, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि देखो रिकॉर्डेड है तो मुझे ही करवानी है। आप पॉज कर कर पहले खुद कोशिश करना। ठीक है, चलिए। तो देखो क्या बोल रहा है बेटा, फ्रॉम अ इन्वर्टर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री। तो एक फैक्ट्री है जो कि इन्वर्टर बनाती है। अ सर्टेन नंबर ऑफ इन्वर्टर आर सेंड फॉर सेल। तो सर्टेन नंबर ऑफ इन्वर्टर सेल करती है या सेंड करती है सेल के लिए। इन 6 सिटी, 6 सिटियों में, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, नोएडा, भोपाल और झांसी। मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ये मत बोला सर बहुत टाइम लग रहा है। हमें कॉन्सेप्ट समझना है, चीज़ें समझनी है, क्योंकि देखो मेंस में डीआई बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन में ये बात बोली गई हमें कि एक फैक्ट्री है जो कि इन्वर्टर बनाती है और वो अपने इन्वर्टर सेंड करती है, भेजती है सेल के लिए, बेचने के लिए 6 सिटीज़ में, जो कि सिटीज़ हैं हमारी लखनऊ है, कानपुर है, मेरठ है, नोएडा है, भोपाल है और झांसी है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। उसके बाद बोल रहा है बार ग्राफ इज गिवन बिलो, शो द डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ इन्वर्टर सेंड टू द सिटी 6 सिटी इन द जून। तो ये जो बार ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये बार ग्राफ, इसमें हमें डेटा गिवन है कि 6 सिटी के अंदर कितने कितने इन्वर्टर सेंड किए गए हैं जून मंथ में, है ना। किस मंथ में? जून मंथ में। तो एक बार मैं डेटा लिख देता हूं यहां पर, देखो कितना कितना गया है। इसको पहले देखो, डीआई में हमें डेटा को ना बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से। ठीक है, तो देखो एक बात समझना, यहां ये 160 से कितना हो गया, 180 हो गया। कब? देखो लाइन कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5, मतलब एक लाइन का गैप कितना है, 4 पॉइंट्स के बराबर, है ना। ये हम बोल सकते हैं ना कि एक लाइन का जो गैप है वो हमारे 4 इन्वर्टर इंक्रीज कर देगा, राइट, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं लखनऊ में कितने इन्वर्टर गए हैं, तो 120, जो ये लाइन थी 120 वाली, इससे जस्ट एक ऊपर है, मतलब 124 इन्वर्टर गए हैं।
कानपुर की बात करें तो कानपुर देखो 180 से कितना ऊपर है, 2 लाइन ऊपर है, 1 और 2 मतलब 188 इन्वर्टर्स गए हैं। अगर मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ में 100 से 1 लाइन नीचे है, मतलब 100 में से 4 माइनस कर दो, 96 इन्वर्टर गए हैं। ठीक है, टोटल 96 इन्वर्टर मेरठ में गए हैं। ठीक है, नोएडा में कितने इन्वर्टर भेजे भाई उसने, 140 में 4 जोड़ दोगे तो 144 गए हैं। भोपाल में कितने गए हैं, 120 में से 4 घटा दोगे तो 116 गए हैं। और झांसी कितने गए हैं, झांसी में बेटा 144 में से 8 घटा दोगे 132 गए। तो आई होप आप ये डाटा समझ गए होंगे बार ग्राफ वाला, है ना। तो हमने देख लिया लखनऊ में 124 गए हैं जो इन्वर्टर हैं, कानपुर में 188 हैं, मेरठ में 96 हैं, नोएडा में 144 हैं, भोपाल में 116 हैं और झांसी में जो सेंड करे हैं वो कितने हैं, वो है हमारे पास 132। ठीक है, अब आगे और क्या क्या डेटा दे रखा है हम पढ़ते हैं। बोला देयर आर 4 टाइप ऑफ इन्वर्टर, 100 ओम्स, 120 ओम्स, 150 ओम्स एंड 160 ओम्स। तो जो ये कंपनी है, जो ये फैक्ट्री है, ये 4 तरह के इन्वर्टर्स को बनाती है, 100 ओम्स, 120 ओम्स, 150 ओम्स एंड 160 ओम्स। बोल रहा है चार्ट बिलो, चार्ट जो हमें नीचे दे रखा है ये वाले, इस वाले चार्ट की बात कर रहा है ये। शो द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ इन्वर्टर दैट वर सेंड फ्रॉम द फैक्ट्री। ठीक है, तो देखो जो फैक्ट्री है ना वो 4 तरह के इन्वर्टर बनाती है। एक तो है 100 ओम्स का, एक है 120 ओम्स का, एक है 150 ओम्स का, एक है 160 ओम्स का। तो 100 ओम्स के उसने टोटल कितने इन्वर्टर बनाए हैं, 80 भेजे हैं मतलब बनाकर। ठीक है, 150 के कितने बनाए हैं बेटा, 150 के भेजे हैं 340 एंड 160 के कितने हैं, ये 160 है। 120 के हमें गिवन ही नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इस बात को जरा समझने की कोशिश करना मेरी कि अगर ये लखनऊ है, लखनऊ के अंदर अगर 124 इन्वर्टर गए हैं तो इन 124 में ये चारों टाइप के इन्वर्टर गए हैं, मतलब 100 AH वाले भी, 120 AH वाले भी, 150 AH वाले भी और 160 AH वाले भी। ठीक है, तो लखनऊ में गए तो टोटल 124 इन्वर्टर है, बट टाइप कितने इन्वर्टर के, 4 टाइप हैं। चारों टाइप को मिलाकर कितने गए यहाँ पर, 124। ऐसे ही कानपुर, ऐसे ही मेरठ, सब जगह ऐसे ही है, सब जगह ऐसे ही है। तो इतनी बात समझने की कोशिश करना कि अगर मुझे 120 इन्वर्टर की वैल्यूज निकालनी है कि भाई ये कितने थे, है ना, कि ये इन्वर्टर कितने थे, तो ये कैसे निकालोगे भाई, ये निकालोगे मेरे दोस्तों टोटल, यहां का टोटल और यहां का टोटल सेम होगा। ये बात तो श्योर है कि सारी जो सिटीज में टोटल इन्वर्टर गए हैं वो टाइप ऑफ इन्वर्टर के बराबर ही तो होंगे, समझ गए ना इस बात को। तो अगर हम यहां टोटल करते हैं तो देखो 100 को गिन रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5, 500 तो ये हो गया, और 2 जोड़ा तो 90, 90 और 30 कितना हो गया, 120 ये हो गया। तो 500 और 120 तो ये हो गया, और 6 जोड़ोगे तो 50 और ये 60 हो गया, तो ये टोटल आ गए 800, है ना। इस तरह से मैंने तोड़ तोड़ के एडिशन कर लिया, तुम लोग भी ऐसे करोगे तो ज्यादा बेटर है। तो ये भी टोटल कितने होने चाहिए थे, 800 होने चाहिए थे। बोलो ये भी टोटल कितने होने चाहिए थे, 800, है ना। कंपनी सेम है, बस यहाँ हमें टाइप ऑफ इन्वर्टर दिए हैं, टोटल इन्वर्टर दे दिए जो डिफरेंट सिटी में गए हैं। तो बेटा ये कितना हुआ, देखो 300 में जोड़ोगे 400 और ये हो गए 500, 500 और कितने हो गए 580, 580 इसमें से अगर माइनस कर दोगे 220 इन्वर्टर ये हमने निकाल लिए। ये डेटा हमें पूरा समझ में आ गया। सबसे मेन तो ये चीज होता है कि हमें पूरा डेटा समझ में आया। मैंने बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से तुम्हें समझाई है हर चीज, ठीक है। और DI भाई पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के संग, है ना। इसमें कोई कंजूसी नहीं चलेगी, 1 मिनट की भी कंजूसी नहीं चलेगी इसके अंदर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ भाई क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन, है ना। तुम लोग क्वेश्चन रीड करो, मैं एक बार डेटा लिख लेता हूं जो जो हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये कर लिया हमने 220, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन आप अच्छे से रीड कर लो। चलो डेटा एक पेज में लिख लेना, जब एग्जाम देने जाओ तो एक बार लिख लेना। बार बार लिखोगे या बार बार देखोगे तो हो सकता है गलती होने के चांस हो, तो एक बार ही देखना, ढंग से देख लेना और उसको नोट कर लेना एक पेपर में। तो ये हमने डेटा सारा फाइंड आउट कर लिया था, सब कुछ समझ लिया था, सब कुछ ये था। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका और सीधा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या बोला गया है। बोला है नोएडा
नोएडा की बात कर रहा है, तो ये रहा नोएडा, ठीक है। रिसीव 45 इन्वर्टर ऑफ 150 AH टाइप। तो कंपनी ने जितने भी 150 ओम्स के इन्वर्टर बनाए, कितने बनाए थे देखो, 340 बनाए थे, है ना, 340 बनाए थे 150 ओम्स के। उनमें से 45 इन्वर्टर नोएडा गए हैं, ठीक है। इनमें से 45 जो इन्वर्टर हैं वो कहाँ गए हैं, नोएडा। तो यहाँ हमने लिख दिया 45 इन्वर्टर जो गए वो गए नोएडा, और यहाँ से भी मैंने कर दिया माइनस। अब ये कितने रह गए, अब ये रह गए 295 रह गए जो रिमेनिंग रह गए। आगे रीड करते हैं क्वेश्चन को। तो आगे हमें बोला है रेस्ट ऑफ दिस सिटीज रिसीव इक्वल नंबर ऑफ 150 ओम्स टाइप ऑफ इन्वर्टर। अब जो रेस्ट ऑफ सिटी बच गई इन्वर्टर को, सॉरी नोएडा को छोड़कर और जितनी भी सिटीज बच गई हैं उनके पास 150 ओम्स के इन्वर्टर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो कितनी सिटीज बच गई भाई, अभी 1 2 3 4 और 5, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, कितना आ जाएगा 59। तो हम बोलेंगे लखनऊ में भी कितना गए हैं, 59 गए हैं, कानपुर में भी कितने गए हैं, 59 गए हैं, मेरठ में भी 59 गए हैं, भोपाल में भी 59 है, और ये है 59। अब याद रखना ये 59 है कौन से, ये 59 है सर जो 150 ओम्स के 150 ओम्स के जो इन्वर्टर थे सब सिटीज में 59 गए, केवल नोएडा में कितने गए 45, ठीक है। चलो इतना डाटा क्लियर है ना हम लोगों को। अब आगे क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ 100 ओम्स एंड 150 ओम्स इन्वर्टर सेंड टू भोपाल वाज 72। तो भोपाल के बारे में क्या बोल रहा है हमें, भोपाल के बारे में एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं भाई। तो एक तो हमें ये बोल दिया भोपाल के अंदर 100 ओम्स के और 150 ओम्स के जो टोटल इन्वर्टर गए हैं वो गए 72। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ 160 ओम्स टाइप ऑफ इन्वर्टर 50% वर टू भोपाल। अच्छा यहाँ भी भोपाल का नाम आ रहा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ 100 ओम्स एंड 120 ओम्स टाइप ऑफ इन्वर्टर वाज सेंड टू भोपाल, यहाँ भी भोपाल का बात आ रही है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ 100 ओम्स एंड 120 टाइप्स ऑफ इन्वर्टर, ठीक है। चलो वो सब कुछ मैं समझाऊंगा, पर एक बात तो समझ में आ गया कि भोपाल का हमें पूरा डाटा निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में अभी समझा दूंगा। तो भोपाल का देखो हमें पूरा डाटा निकालना पड़ेगा क्योंकि भोपाल की बात हो रही है पूरे के पूरे क्वेश्चन में। अब मैं धीरे धीरे करके वो सारी चीजें तुम्हें समझाता रहूंगा। देखो तो भोपाल में सबसे पहले हमें क्या बोला है, यहां लिख देता हूं मैं भोपाल। कहाँ है भोपाल, एमपी के अंदर है आई थिंक, है ना भोपाल। कमेंट करके मुझे बताना क्या शायद एमपी पे है कोई भोपाल से, ये भी बताना कि कोई बच्चा भोपाल से है या नहीं है। तो भाई पहले तो भोपाल में बोला 100 ओम्स के और 150 ओम्स के जो टोटल इन्वर्टर भोपाल में गए हैं वो कितने हैं, वो हैं 72। तो मैं ये लिख देता हूं कि 100 ओम्स प्लस में 150 ओम्स के जो टोटल इन्वर्टर भोपाल में गए वो भेजे गए 72, ठीक है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत। अच्छा फिर भोपाल में ये 150 ओम्स के कितने गए भाई, 150 ओम्स के गए हैं सर 59 है ना। ये रहा देखो, ये निकाल दिया थी तो हमने स्टार्टिंग में ही निकाल दिया था। तो इन दोनों को 100 ओम्स और 150 ओम्स को मिलाकर कितने गए बेटा, मिला के गए 72। तो केवल और केवल अगर मैं बोलूं कि 100 ओम्स के कितने गए हैं तो भाई माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दोगे तो भाई कितने आ जाएंगे, आप बोलोगे 13 है। बस ये तो हमने निकाल दिया। तो भोपाल के अंदर 150 ओम्स के 59 और 100 ओम्स के 13, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम इसको। बोल रहा है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ 160 ओम्स टाइप ऑफ इन्वर्टर 50% वर भोपाल। अब बोल रहा है 160, ये रे 160 है ना, यहां फोकस करो। ये रहा बोल रहा है 160 ओम्स के जितने भी इन्वर्टर बने हैं उनका 50% भोपाल भेजा जाता है। तो इसका 15% निकाल देंगे, कितना आसान क्वेश्चन है ना। इसका 15% कितना आ जाएगा, 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 20, कैंसिल आउट करोगे तो कितना गया 8, कितना गया 24। तो भोपाल में हम बोलेंगे कि 160 ओम्स के जो इन्वर्टर गए थे वो कितने गए हैं, 24 गए हैं। बोलो क्लियर होगी बात, ठीक है। चलो आगे पढ़ें। अब बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ 100 ओम्स एंड 120 ओम्स टाइप ऑफ इन्वर्टर वाज सेंड टू भोपाल। बोल रहा है भोपाल के अंदर 100 ओम्स के
और 120 ओम्स के जो इन्वर्टर सेंड करे गए हैं, जो इन्वर्टर सेंड करे गए हैं, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ 100 ओम्स एंड 120 ओम्स, वो उसका कितना परसेंटेज है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। व्हाट परसेंटेज, परसेंटेज में पूछ रहा है 100 ओम्स एंड 120 ओम्स इन्वर्टर वाज सेंट टू भोपाल आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ 100 ओम्स एंड दिस। तो कोई बोलना पूछ क्या रहा है, ध्यान से समझना। पूछ ये रहा है कि भोपाल के अंदर, केवल भोपाल के अंदर 100 ओम्स और 120 ओम्स के जो इन्वर्टर सेंड करे गए हैं वो टोटल 100 ओम्स एंड 120 ओम्स का कितना परसेंटेज है, टोटल का कितना परसेंटेज है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, दोबारा बता देता हूं क्या पूछ रहा है। भोपाल के अंदर 100 ओम्स और 120 ओम्स के जितने इन्वर्टर गए हैं वो कितना परसेंट है टोटल ऑफ 100 ओम्स एंड 120 ओम्स। ठीक है, अब देखो भोपाल के अंदर 100 ओम्स के तो मुझे पता चल गए कितने गए, 13। कितने गए बेटा, 13। पर 120 के नहीं पता मुझे, 120 के कितने गए, तो हम निकाल लेंगे बहुत इजीली। आप बोलोगे सर कैसे निकाल लोगे, भाई मुझे पता चल गया कि भोपाल में टोटल कितने गए हैं, टोटल गए हैं भोपाल में 116 टोटल इन्वर्टर। 116 में से 150 के 59, 150 ओम्स के, 100 ओम्स के कितने 13 और 16 ओम्स के कितने 24। तो इस सबको मैं माइनस कर दूंगा, बोलो इन सबको मैं माइनस कर दूंगा। माइनस करा तो ये हो गया 7 और ये कितना हो गया ये, और ये आ गया 96, तो 20। 120 ओम्स के कितने गए बेटा, 120 ओम्स के गए 20। माइनस कर दोगे ना बेटा, 116 में से ये ऐड हो जाएगा 96, तो 116 में से 96 आओगे तो 120 ओम्स के कितने हो गए, 20 इन्वर्टर गए। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, 100 ओम्स और 120 ओम्स के कितने गए थे भाई भोपाल में, तो अब ऐड कर देते हम लोग। भोपाल में कितने गए, अबे चल जा यार, क्या हो जाता है, कभी मिटता ही नहीं है। हो गया तो चलो, तो ये कितना हो गया देखो, 13 और 20 कितना हो गया 33। ठीक है, देखो टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं एक एक चीज समझा रहा हूं। पेपर में तुम्हें समझाने वाला, पेपर में तुम्हें समझाना नहीं है, खुद करना है, तो टाइम कम लगेगा। और टोटल कितने हैं 100 के और 120 के, टोटल देखो 100 और 120 के कितने हैं बेटा, ये टोटल है 300। तो यहां पर आ जाएगा 300, 0 से 0 गया, 3 से कितना बार गया 11%। आंसर कितना आएगा 11%, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी भाई, ठीक है, हैंग हो रहा है लैपटॉप भी, इतना बड़ा DI है। बोलो क्लियर है। अगर डाउट हो तो रिपीट करके देख लेना दोबारा से, ठीक है, रिपीट करके देख लेना दोबारा से। चलिए, मेरे को लगता है मैं थोड़ा और छोटा हो जाता हूं, लो अब ठीक है। तो मेन तो डाटा दिखना चाहिए, मैं दिखूं ना दिखूं भाई। सो ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आ जा। हो गया हैंग, आ गया। चलो, पता नहीं इन्वर्टर, पहले ये इन्वर्टर बोल रहा हूँ, इन्वर्टर बोलते बोलते लैपटॉप को भी इन्वर्टर बोल रहा हूँ, है ना। लैपटॉप भी पढ़ाते पढ़ाते तो मैं हैंग होने लगा है। अब तुम लोग नया दिलवाओगे मुझे। चलो बेटा, मैं पढ़ो, तुम रीड करो, मैं डेटा डाल देता हूँ जो इसके अंदर डेटा था। 124 था ये, 188 था ये, मेरठ में 96 था, नोएडा में 144 था। देख लेना कहीं मैं गलत ना करूं, है ना। तुम लोगों ने लिख लिया होगा तो लिख लेना, सबसे बढ़िया ये होता है। 116 था और 132 था, यही था, है ना। और ये था 220। ठीक है, ये पता होना चाहिए, सबसे बेटर तो यही बात है। चलो, अब पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने ना, पॉज करके आराम से पढ़ना घर पर हो, ठीक है। बोल रहा है अमॉन्ग द नंबर ऑफ इन्वर्टर विच आर सेंड टू कानपुर। भाई बोल रहा है कानपुर में जितने भी इन्वर्टर भेजे गए 25% वाज 150 ओम्स। 150 ओम्स, क्या बात कर रहा है, ऐसी बात बोल रहा है। बोल रहा है कि कानपुर में जितने भी इन्वर्टर भेजे गए, कानपुर में जो भेजे गए, कानपुर के अंदर जो टोटल इन्वर्टर भेजे गए उनका 25% कौन से हैं, 50 ओम्स के हैं। तो कानपुर का है, ये रहा कानपुर। कानपुर में टोटल कितने गए बेटा 188। अब इसका 188 मत निकाल देना, 340 का, 340 का 188 नहीं निकालना। वो बोल रहा है कानपुर में जितने हमने सेंड करे हैं, कानपुर में टोटल हमने सेंड करे हैं 188। उन 188 में से 25% जो इन्वर्टर है ना वो 150 ओम्स के हैं। तो यहाँ ये टोटल बनाया, ये तो टोटल कंपनी ने बनाए, टोटल कंपनी ने कितने बनाए थे 150 ओम्स के
340 टोटल बनाया, 340 तो टोटल नहीं गए कानपुर में, तो इसका परसेंटेज मत निकाल देना। बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ ये डीआई, तो बच्चे यही गलती करते हैं कि 340 का निकालने बैठ जाते हैं। 340 का नहीं निकालना, ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना है। डीआई यही है ना, आपको क्वेश्चन को समझना है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कानपुर में टोटल गए उनका 25% 150 ओम्स के हैं, तो निकाल दो भाई कानपुर में टोटल कितने गए। तो यहां लिखते हैं हम कानपुर में टोटल कितने थे 188, और इन कानपुर में 188 में से 150 ओम्स के इन्वर्टर कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 188 का सीधा सीधा 1/4 निकाल दो, 25% का मतलब 1/4 होता है, तो कितना आएगा 47 आ जाएगा, है ना। तो कानपुर में 47, तो ये चले गए। बोलो क्लियर होगी मेरी बात। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा था रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 120 ओम्स दैट ऑफ द 160 ओम्स सेंड टू कानपुर इज 13:4। अच्छा बोल रहा है कि कानपुर के अंदर, कानपुर में जो हमने 120 ओम्स एंड 160 ओम्स के जो इन्वर्टर सेंड करे हैं इन कानपुर, उनका रेशियो दे रखा है 13:4। मतलब 13 इन्वर्टर अगर 120 ओम्स के गए तो 4 इन्वर्टर जाएंगे 160 ओम्स के। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ये बात हो गई। बोला इन वट इट इज नो फ्रॉम द फैक्ट्री सप्लाई डाटा दैट द 100 ओम्स टाइप ऑफ इन्वर्टर सेंड टू कानपुर वाज मिनिमम एज कंपेयर टू द अदर कंपनीज। तो भाई कंपनी के डेटा से ये पता चलता है कि कानपुर में 100 ओम्स के जो इन्वर्टर भेजे गए हैं वो मिनिमम है जो अदर सिटीज में भेजे गए हैं उनसे। फाइंड द नंबर ऑफ 100 ओम्स टाइप ऑफ इन्वर्टर फ्रॉम द फैक्ट्री वाज सेंड टू कानपुर। तो हमसे बोल रहा है कि 100 ओम्स के जो इन्वर्टर हैं वो कितने भेजे गए हैं। अच्छा देखो अब टोटल कितने रह गए, टोटल थे 188, 188 में से अगर मैंने 47 को माइनस कर दिया, है ना, तो ये कितने रह जाएंगे, ये रह जाएंगे 141 अब रह गए ना। और इन 141 में कौन कौन से टाइप के इन्वर्टर रह गए, 120 ओम्स के और 160 ओम्स के और 100 ओम्स के। ये 3 इन्वर्टर आएंगे, क्योंकि 150 के तो हमें पता चल गया कितने गए 47। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत प्यारी है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो हो जाएगा, वरना दिक्कत आएगी। लैंग्वेज क्या है उसी को मेरे को समझा रहा है, देखो ध्यान से समझना। बोल रहा है ये बताओ मिनिमम नंबर ऑफ 100 ओम्स इन्वर्टर, कानपुर के अंदर मिनिमम कितने 100 ओम्स के इन्वर्टर भेजे जा सकते हैं। तो मेरे बच्चों एक बात समझना कि 120 ओम्स और 160 ओम्स के जो इन्वर्टर होंगे वो 17 के मल्टीपल होंगे, वो 17 के मल्टीपल होंगे। तो 17 की ऐसी वैल्यू लो कि आपको 100 ओम्स के कम से कम इन्वर्टर, मिनिमम इन्वर्टर भेजने पड़े। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, 120 ओम्स, 160 ओम्स और 100 ओम्स के टोटल इन्वर्टर कितने बच गए 141। इस 141 को आप 17 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करो 136, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, है ना। तो इन्वर्टर कितने बच गए 5 इन्वर्टर और बच गए। तो हमने क्या करा, इस 17 की वैल्यू हमने मैक्सिमम रखी। जब 17 की वैल्यू हम मैक्सिमम रखेंगे तभी तो 100 ओम्स की वैल्यू मिनिमम आएगी। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो इतना बात समझ लो कि 120 ओम्स और 160 ओम्स के 136 इन्वर्टर गए टोटल। अब कितने इन्वर्टर बच गए, 5 इन्वर्टर बच गए, जो कि मिनिमम वैल्यू हो सकती है, इससे मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5, इसका आंसर कितना आ जाएगा 5, ऑप्शन डी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। 17 रेशियो है, उसकी वैल्यू हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेनी है ताकि 100 ओम्स के इन्वर्टर मिनिमम टू मिनिमम जाएं। ठीक है, तो गलती से कैन नॉट डिटरमाइन पे टिक मत कराना। बहुत से बच्चे बोलते हैं ऑफलाइन क्लास में सर कैन नॉट डिटरमाइंड। अरे काय को कैन नॉट डिटरमाइंड होगा, अभी बता तो दिया, मिनिमम पूछा गया है, आराम से निकाल सकते हो यार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अरे आजा, आ गया। चलो मैं वैल्यू लिख रहा हूं, जैसे कि मैं लिखता हूं आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को रीड कर लो और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लेवल लगा आपको, डीआई का मजा आया या फिर नहीं आया। एक बार ये चीज कमेंट कर आप जरूर बताओगे, समझे, वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा पूछने, मारने नहीं पूछने।
पूछने आऊँगा, ठीक है ना। चलो, सो लिखते हैं, तुम आराम से रीड करो। लखनऊ भैया कितना है? 124 है, कानपुर में 188 है, मेरठ में 96 है, नोएडा में 144 है, भोपाल जी में कितने हैं? 116 है, झांसी में 132 है, अब तो याद ही हो गए मुझे ये, और ये 220 है। तुम लोग अगर ना कहीं यूट्यूब पे पढ़ोगे ना, तो आप एक चीज़ और देखना, टीचरों के अंदर डाटा पढ़ा देंगे तुम्हें, ठीक है। डेटा तो पढ़ा दे, देखो ये डाटा है, सिंपल से क्वेश्चन करवा देंगे, एक दो आगे के उस पर छुड़वा देंगे, जाओ। बोलेंगे होमवर्क खुद कर लेना, बच्चा खुद कर लेता फिर तुमसे क्यों सीखता? पूरा नहीं करवाते कभी भी, बट हम कराएंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो आएंगे। हो गया रीड? चलो देखो, बोल रहा है आउट ऑफ ऑल 100 ohms and 120 ohms type of inverter together 40% was sent to लखनऊ, मेरठ एंड झांसी। अच्छा जी, ऐसा बोल रहा है क्या ये? ऑफ ऑल 100 ohms and 120 ohms type of inverter together 40% was। अच्छा, देखो ये बोल रहा है कि लखनऊ, मेरठ और झांसी में जो टोटल गए उनका 40% नहीं है ना। लखनऊ, मेरठ और झांसी में जितने टोटल इन्वर्टर गए हैं उनका 40% 100 ohms और 120 ohms, ये नहीं बोलना चाह रहा वो ये बोलना चाह रहा है कि 100 ohms के और 120 ohms के जितने इन्वर्टर कंपनी ने बनाए हैं, टोटल कितने बनाए हैं? तो आप बोलोगे सर टोटल बनाए हैं 300। इस 300 का 40% इन 3 सिटियों में भेजा गया, लखनऊ में, मेरठ में और झांसी में, ठीक है। तो 100 ohms और 120 ohms के 300 टोटल इन्वर्टर बनाए, उनका 40% मतलब कितना आ गया? 120 इन्वर्टर इन 3 सिटी में भेज दिए। कौन कौन से में? लखनऊ में, मेरठ में और झांसी में, ठीक है, इनका टोटल। चलो अब आगे की बातें हम पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 120 ohms एंड 150 ohms टाइप ऑफ इन्वर्टर सेंड टू 3 सिटी वॉज 5:9। अच्छा, इन तीनों सिटी के बारे में बात कर रहा है कि इन तीनों सिटी के अंदर जो 120 ohms के इन्वर्टर हैं और जो 150 ohms के इन्वर्टर हैं, जो इन तीनों मतलब लखनऊ, मेरठ और झांसी, इन तीनों सिटीज में भेजा गया, 3C लिख रहा हूं मैं, उनका रेशो दे रखा है 5:9। रेशो लिख लेते हैं और टोटल कितना आ जाएगा भाई? 14 रेशो आ जाएगा इन सबका, ठीक है। ये चीज मैंने लिख दी है जो हमें दे रखी है, बस लिखते जाओ क्योंकि बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा फिर। बोला है द नंबर ऑफ 160 टाइप्स ऑफ इन्वर्टर सेंड टू द फैक्ट्री was 72 less than the number of 150 types inverter. The number of 160 ohms type of inverter, ठीक है, जो कि कंपनी ने सेंड करे हैं, सेंड फ्रॉम द फैक्ट्री वाज 72 लेस देन द नंबर ऑफ 150 टाइप्स, ठीक है। तो बोल रहे हैं 160 टाइप्स के जो इन्वर्टर हैं वो 74 कम है किसके? 150 टाइप्स ऑफ इन्वर्टर से, ठीक है मेरे बच्चों। ये बहुत सिंपल सी बात बोली गई है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि 160 ohms के जो इन्वर्टर हैं वो 74 कम है किसके कंपैरिजन में? 150 ohms टाइप वाले इन्वर्टर से। पूछ क्या रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 100 ohms एंड 120 ohms टाइप ऑफ इन्वर्टर सेंड टू 3 सिटीज। इन 3 सिटीज में जो इन्वर्टर भेजे गए हैं, कौन से 100 ohms और 120 ohms के, उनका डिफरेंस पूछ रहा है, उनका डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है। ठीक है मेरे शेरों, करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाओ।
पहली बात तो बोल रहा है कि अगर 150 में से अगर मैं 74 को माइनस कर दूंगा तो मुझे जो इन्वर्टर मिलेंगे वो मिलेंगे 160 ओम्स के। ये बात आप सब समझते हो नहीं समझते हो? ये बात आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि बोला गया 160 ओम्स के जो इन्वर्टर है वो 74 कम है एज कंपेयर टू 150, है ना। तो 150 ओम्स के जितने भी इन्वर्टर है, मतलब 9 रेशियो में से अगर मैं 74 को माइनस कर देता हूं तो जो इन्वर्टर्स के नंबर आएंगे वो 160 ओम्स के बराबर होंगे। अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा, ध्यान से समझना। मैंने लखनऊ को पकड़ा, मेरठ को पकड़ा और झांसी को पकड़ लिया। तो मैंने देखा कि लखनऊ में, मेरठ में और झांसी में टोटल कितने इन्वर्टर गए। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ना। तो 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा 130 और कितना आ गया 130, अरे यार 220 और ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा ये 352। कितना आएगा बेटा 352, ठीक है, कितना आ जाएगा 352। अब इन 352 में से 120 इन्वर्टर कौन से टाइप के थे, 100 ओम्स और 120 ओम्स के गए इसमें। तो रिमेनिंग कितने बच गए, 2 बच गए, 3 बच गए, 2 बच गया। 232 इन्वर्टर जो बचे, अब ये 232 इन्वर्टर जो हैं वो कौन कौन से टाइप्स के हैं, वो इन टाइप्स के हैं। कितने के, 150 ओम्स और 160 ओम्स। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। हमें स्टार्टिंग में बता दिया था कि लखनऊ, मेरठ और झांसी में 100 ओम्स के और 120 ओम्स के जो टोटल इन्वर्टर गए हैं वो कितने हैं 120। तो टोटल कितने गए थे 352 में से 120 माइनस कर दे तो कर दोगे तो 150 ओम्स के और 160 ओम्स के इन्वर्टर कितने जाएंगे, 232 इन्वर्टर जाएंगे टोटल, है ना। तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि 150 और 160 ओम्स का टोटल कितना है 232। बट इसमें से इन दोनों का गैप कितना है, डिफरेंस कितना है, 150 और 160 का डिफरेंस कितना है 74 का। तो देखो इक्वेशन बनाने की जरूरत तो नहीं है। अगर देखो एक तो ये काम कर सकते हो तुम कि 150 ओम्स के इन्वर्टर सर प्लस में 160 ओम्स के इन्वर्टर टोटल हैं 232 और 150 ओम्स के इन्वर्टर माइनस में 160 ओम्स के इन्वर्टर का डिफरेंस कितना है 74। तो सर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा 150 ओम्स के इन्वर्टर और इन सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा सर 6, यहां आ जाएगा कितना 0, यहां कितना आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 3। अब इनको सर काट दो, इनको काट दोगे तो कितना आ जाएगा 1 और यहां कितना आ जाएगा 5 और यहां कितना आ जाएगा 8, है ना, यहां कितना आ जाएगा 8। ऐसा करोगे तो ऐसा करने में बड़ा मतलब टाइम लगेगा, हो टाइम भी नहीं लगेगा, तुम कर लोगे, मेन बात है। पर मैं एक तरीका और बताना चाहता हूं तुम्हें, एक तरीका और बताना चाहता हूं, वो वाला तरीका और देखो, ठीक है। ऐसे तो तुम कर ही लोगे, इनका सम इतना है, डिफरेंस इतना है, ये चीज तो तुम कर ही लोगे, ठीक है, बोलो कर लोगे ना। चलो मैं एक तरीका और बताता हूं तुम्हें, वो और समझो, वो बहुत प्यारा तरीका है और वही लगाना आगे से भी। तुम क्या सिखाना चाह रहा हूं समझो। देखो यहां लिखा मैंने 150 ओम्स और यहां लिखा मैंने 160 ओम्स, इनका टोटल हमें ये पता है। अब मुझे पता है 150 ओम्स के ना कितने ज्यादा है 74, तो इसको 74 दे दो और इनमें से 74 को माइनस कर दो। इनमें से 74 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 158 आ जाएगा। अब जो ये 158 बच गए ये इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ये इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो डिवाइड कर दो, 2 से कितनी बार जाएगा भाई 7 बार और 9 बार, तो यहाँ 49 आए, यहाँ भी 49 आ गए। तो अब बात बन गई ना, अब बात बन गई ना। ये ज्यादा इजी होता है कि जो ज्यादा है पहले दे दो और जो बच जाएगा उसको बराबर बांट दो, ठीक है, क्लियर है ना। जो ज्यादा है उसको पहले दे दो और जो बच जाएगा उसको बराबर बांट दो। तो ऐड कर दो, 150 ओम्स के कितने जाएंगे 3, 153 जाएंगे, 153 है ना। 150 ओम्स के जो इन्वर्टर है वो कितने हैं 153 हैं टोटल। 160 के इन्वर्टर कितने हैं 79। तो मैं यहां क्या बोल सकता हूं, अब मैं यहां ये बोल सकता हूं कि 9 रेशियो की वैल्यू, देखो ध्यान से समझना, 9 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर है 153 के बराबर है। तो आर की वैल्यू कितने के बराबर है, 9 से कितनी बार चलेगा 1 बार और 17 बार, आर की वैल्यू 17 के बराबर है। तो 120 ओम्स के जो 9 आर है 17 के बराबर, तो 85 आ गया।
85, कितना आ गया 85 आ गया। ठीक है बेटा, तो अब यहां से इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था ना, हमसे पूछा था डिफरेंस 100 ओम्स और 120 ओम्स के जो इन्वर्टर इन 3 सिटी में भेजे गए इनका डिफरेंस बताओ। तो एक बात समझना, टोटल कितने भेजे थे, देखो इनका टोटल भेजा था 120, इनमें से 120 वाले इन्वर्टर हमने निकाल दिए, कितने गए 85। तो 120 में से 85 को माइनस करोगे तो 100 ओम्स के कितने गए 35, और इनका अंतर कितना आ गया 50। तो आंसर कितना आ जाएगा 50, ये हमारा आंसर आ जाएगा 50, ये हमारा आंसर आ जाएगा 50। बोलो था ना अच्छा क्वेश्चन, बताना मुझे। ऐसा लॉजिकली क्वेश्चन था, घुमा रखा था, सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं था, है ना। चलो चलें भैया आगे। तो ये एक डी आई थी, मैं एक और करवा देता हूं तुम्हें। चल यार आगे, नेक्स्ट डी आई है ना, नेक्स्ट डी आई कौन आई, डी आई ये रहा, और ये है टाइम एंड वर्क पर बेस्ड, ये है टाइम एंड वर्क पर बेस्ड। ये है टाइम एंड वर्क पर बेस्ड। रीड करो भाई एक बार अच्छे से, आवाज आ रही है ना सभी को, मैं थोड़ी देर के लिए साइड हट जाता हूं लोग। हेलो, आवाज आ रही है ना। चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले बस वही अच्छे से पढ़ना है। बोल रहा है द फॉलोइंग बार ग्राफ, ये रहा तुम्हारा बार ग्राफ। ये बार ग्राफ होता है, मेंस का पेपर दे रहे हो तो बार ग्राफ के बारे में पता होगा क्या बार ग्राफ होता है। नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 5 डिफरेंट पर्सन दे रखे हैं टू कंप्लीट द वर्क, है ना, काम को कंप्लीट करने के लिए। टेबल शो, अच्छा पहले तो टेबल के बारे में, पहले बार ग्राफ के बारे में देख लो भाई। मोहित है, राजीव है, पीयूष है, अरव है और विकास है। इन ये एक काम को कितने कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, काम सेम है वो दे रखा है। मोहित कर रहा है 20 डेज में, और राजीव कर रहा है 30 डेज में, पीयूष कर रहा है 24 डेज में, और अरव कर रहा है 36 डेज में, और विकास कर रहा है 40 डेज में। ठीक है, ये 40 डेज में कर रहा है। तो पहले तो ये दे रखा है हमें बार ग्राफ के अंदर। अब बोल रखा है द टेबल शोज द रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय द 5 अनदर डिफरेंट पर्सन। देखो यहाँ 5 अलग पर्सन है, यहाँ 5 अलग पर्सन है, टोटल 10 लोग हैं इस क्वेश्चन के अंदर। और ये जो टेबल है ना, इस टेबल के अंदर 5 डिफरेंट पर्सन के टाइम का रेशो दे रखा है। जैसे मोहित और पिंकू के टाइम का रेशो दे रखा है 5:8 है। ये 5:8 है, जीरो से कोई लेने देना है नहीं, मतलब ठीक है, पॉइंट डेसिमल कोई है और आगे जीरो आ जाता है कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, डेसिमल नहीं है, जीरो है। तो 5:8 ही होगा, 3:4 ही होगा, 1:2 होगा। इनके टाइम का रेशो दे रखा है इसके अंदर। तो इसका यूज कैसे करना है सर? देखो इसका यूज ऐसे करना है, बहुत आसान है। अब यही तुम समझ गए तो फिर तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। जैसे मोहित काम करता है 20 दिन में, तो 5 कितने के बराबर हो गया? 20 के बराबर हो गया। कितना गुना है? 4 गुना है। तो पिंटू के बारे में अगर पूछा गया तो इसको भी हम कितना कर देंगे? 4 गुना करेंगे। तो पिंटू इस काम को कितने दिन में करेगा? 32 दिन में करेगा। बस ये इस टेबल का काम है ना। ये देखो मोहित, राजीव, पीयूष, अरव और विकास,
इनका टाइम दे रखा है, ये रहा, और इससे हम पिंकू, पुनीत, राहुल, संजीव और टिंकू का टाइम निकाल लेंगे बाय यूजिंग ऑफ रेशो। ये क्वेश्चन है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आया था आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और आरआरबी का तो देखो लेवल ही कम रहता है, कोई इतना भारी होता नहीं है, पर मेंस में आया था तो मैंने ये ले लिया टाइम एंड वर्क में। ठीक है, मेंस में पूछा गया था टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। चलो, तो कई बार हो सकता है आईबीपीएस क्लर्क में दे दे इस बार ऐसा ही क्वेश्चन, तो मैंने ये उठा के इस बार तुम्हें दे दिया है। तो ये मैं तुम्हारे सामने आ चुका हूँ। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रखा है, हम रीड करते हैं। बोल रहा है मोहित एंड राहुल स्टार्टेड द वर्क, एक काम को स्टार्ट करते हैं, एंड आफ्टर 10 days मोहित लेफ्ट द जॉब। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, टाइमलाइन बनाओ। मैं हमेशा टाइम एंड वर्क को ना टाइमलाइन से ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि बहुत बढ़िया रहता है। मान लो यहाँ स्टार्ट हुआ था काम और यहाँ जाकर काम को हो गया फिनिश, यहाँ जाके फिनिश हुआ और यहाँ जाके हुआ स्टार्ट। तो मोहित और राहुल ने स्टार्ट किया, मोहित एंड राहुल, में पूरा नाम लिखता हूं क्योंकि मनोज भी आगे तो दिक्कत ही आ जाएगी। मोहित प्लस राहुल, इन्होंने मिलकर काम स्टार्ट किया और मोहित ने काम छोड़ दिया 10 days बाद। ये मोहित चला गया, इस एरो का मतलब है। और इन्होंने कितने दिनों तक काम किया, 10 days तक काम किया, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, आगे देखो, राहुल एंड मनोज कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 3 whole 1/2 days। उसके बाद इस काम को राहुल ने और मनोज ने क्या करा, 3 whole 1/2 days में कंप्लीट कर दिया। तो इसका मतलब होता है 7/2 days में कंप्लीट करा इन दोनों ने। बोला है फाइंड द टोटल नंबर टेकन बाय द मनोज टू कंप्लीट अलोन द होल वर्क। तो हमसे पूछा गया है कि मनोज अकेला इस पूरे काम को कितने दिनों में खत्म कर देगा। तो चलो पहले बात करते हैं, मोहित, राहुल और मनोज की बात हो रही है इसके अंदर। तो मोहित तो देखो ये रहा, मोहित काम को करता है 20 दिन में, तो यहां लिखा हमने मोहित, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी तो निकालनी पड़ेगी भाई, एफिशिएंसी तो निकालनी पड़ेगी। जब इनकी एफिशिएंसी पता चलेगी तभी हम काम कर पाएंगे। टोटल वर्क और एफिशिएंसी हमें निकालनी पड़ेगी एलसीएम वाले मेथड से। ठीक है, एलसीएम वाले मेथड से हम लोग निकाल देंगे। तो मोहित कर रहा है 20 दिन में। उसके बाद राहुल कहाँ है, राहुल तो देखो है ही नहीं यहाँ पर, तो राहुल ये रहा। अब राहुल का डेज कैसे निकालोगे, पीयूष से कंपेयर करके। पीयूष काम को करता है 24 डेज में, तो हम बोलेंगे 1 अगर 24 के बराबर है तो 2 कितने के बराबर है, 48 के बराबर। तो राहुल इस काम को कितने दिनों में करेगा, आसान है ये तो बहुत, 48। मतलब लॉजिकली क्वेश्चन इतना नहीं है। अगर टाइम एंड वर्क तुमने अच्छे से पढ़ रखा है तो तुम काम ये क्वेश्चन कर पाओगे। अगर टाइम एंड वर्क तुम्हारा वीक है, तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो फिर दिक्कत आएगी तुम्हें। ठीक है, और कौन बोल रखा है, मनोज। मनोज है कहीं पर, मनोज है नहीं कहीं पर, मनोज 11वां बंदा है। मनोज देखो आपको कहीं नहीं दिखेगा, यहाँ कहीं पर भी मनोज नहीं दिख रहा हम लोगों को। तो मनोज कोई थर्ड पर्सन है भाई। ठीक है, चलो मनोज से देखते हैं क्या करते हैं। पहले टोटल वर्क निकाल लो, यहाँ से कितना आ जाएगा, 240 टोटल वर्क आ जाएगा। और मोहित की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12, और राहुल की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5। तो मोहित की एफिशिएंसी आ गई 12, राहुल की एफिशिएंसी आ गई 5। तो बाद में मनोज और राहुल, मोहित और राहुल ने स्टार्ट किया था, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है बेटा, 12 और 5 17। 10 दिनों तक काम किया इन्होंने, कितना काम करा, 170 यूनिट काम इन्होंने करा। ठीक है, स्टार्टिंग में। अब टोटल वर्क था 140 में से 170 को माइनस कर दोगे तो कितना यूनिट वर्क रह गया आपका, 70 यूनिट वर्क रिमेनिंग रह गया। 70 यूनिट वर्क जो रिमेनिंग रह गया, ये किन किन लोगों ने मिलकर करा था, ये किया था सर राहुल ने और मनोज ने। कितने दिनों में, 7/2 डेज में। तो राहुल और मनोज 70 यूनिट वर्क 7/2 डेज में करता है, तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 20। तो राहुल और मनोज की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई, 20। बोलो कितनी आ गई, 20। अब राहुल की एफिशिएंसी हमें पता है कितनी है, 5। तो इसमें से 5 को माइनस कर दोगे तो मनोज की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15। ये आ गया मनोज की एफिशिएंसी 15। और हमसे पूछ रहा है कि मनोज अकेला टोटल इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो टाइम निकाल लो, यहां से कितना आ जाएगा, टोटल काम कितना है बेटा, 240 अपॉन में कितना आ जाएगा, 15।
अपॉन में कितना आएगा 15, कैंसिल आउट कर दो, आंसर आ जाएगा 16 डेज। ये आंसर है 16 डेज। बोलिए क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये तो यहाँ आ गया, करो बेटा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से वीडियो को पॉज कर लेना, मैं तो करवा देता हूँ क्योंकि है ना फिर टाइम बच जाएगा हम लोगों का। तुम्हें शॉर्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। चलो देखो, बोला राजीव एंड संजीव स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर सम डेज राजीव लेफ्ट। ठीक है, दोबारा से क्या बनाएंगे हम, टाइमलाइन बनाएंगे। बहुत बेटर तरीका है ये करने का। ठीक है, सब कुछ तुम्हारे सामने ही होता है, इसमें टाइम स्टार्ट हुआ और यहाँ पर फिनिश हुआ। तो ये था राजीव, ये था संजय, इन दोनों ने काम स्टार्ट करा और आफ्टर सम टाइम्स, मुझे नहीं पता कितना है, किसने काम छोड़ दिया, राजीव ने। राजीव ने काम छोड़ दिया। मैं मान लेता हूं कि राजीव ने x दिनों के बाद काम छोड़ा, x दिनों के बाद, है ना, मान लेते हैं। फिर क्या बोला, संजीव कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 18 डेज। तो जो संजीव है इस रिमेनिंग वर्क को 18 डेज में कर देता है, 18 डेज में। ठीक है, द नंबर ऑफ डेज आफ्टर राजीव लेफ्ट द जॉब, मतलब ये x की वैल्यू में निकालनी है। कोई बात नहीं, आसान है ये क्वेश्चन। तो देखो राजीव कहाँ है, ये रहा राजीव, कितने दिनों में काम कर रहा है, 30 दिनों में। और संजय कहाँ है, संजय है यहाँ पर, ये रहा संजय। संजय को कंपेयर करोगे अरब से, अरब कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। तो 6 36 के बराबर कितना गुना, 6 गुना, तो 7 42 के बराबर। तो राजीव कर रहा है 42 दिन में, है ना, 42 डेज में। ले लो एलसीएम, कितना आ जाएगा, 210। टोटल वर्क आ गया 210 यूनिट। राजीव की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7, और संजीव की कितनी आ जाएगी, 5। संजीव की कितनी आ जाएगी, 5। अब क्या करोगे, अब हम देखेंगे कि संजीव ने लास्ट में 18 दिनों तक काम किया, एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे, 18 डेज, कितना आ जाएगा, 90 यूनिट वर्क। तो 90 यूनिट वर्क हो गया। तो 90 यूनिट वर्क अगर ये हो गया तो रिमेनिंग वर्क अब कितना बच जाएगा, 120। और ये 120 वर्क किन्होंने करा होगा, राजीव और संजीव ने मिलके। और राजीव और संजीव ने मिलके ये 120 वर्क कितने दिनों में करा, यही तो x की वैल्यू आएगी। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 120। और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 7 प्लस में 5 कितना आएगा, 12। कैंसिल आउट करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो, क्लियर है ये बात? चलो आगे देखते हैं भाई। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ। देखो, राजीव एंड राहुल undertake to complete a piece of work for ₹7500. With the help of Santosh, they complete the work in 16 days. Find the share of Santosh. तो बेटा इतनी बात समझ लो, जो वेजिस है ना, वेजिस जो मजदूरी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एफिशिएंसी, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वर्क, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या फिर वर्क के। ठीक है, तो वेजिस मजदूरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो राजीव और पहले राहुल देखो इस काम को कितने दिन में करते हैं। तो राजीव का तो हीरा 30 डेज में करता है। तो राजीव RAJ लिख देता हूं बस में, 30 डेज में करता है। राहुल का हमने निकाल दिया था 42, है ना, 42 निकाला था, नहीं 48 ही है ना, क्योंकि राहुल को कर रहे हैं पीयूष, पीयूष कर रहा है बिल्कुल 48। और बोला गया है कि राजीव, राहुल
और संतोष, संतोष तो यहाँ है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, कोई और बंदा है संतोष 11वां। ये तीनों मिलकर इस काम को करते हैं 16 दिन में, 16 दिन में करते हैं। संतोष का शेयर बताना है कि संतोष का शेयर कितना हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 240, 240 एफिशिएंसी, वो आ गया टोटल वर्क। राजीव की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 8, राहुल की कितनी आ जाएगी 5, और इन सबकी आ जाएगी 15, सबकी 15 आई है। मतलब राजीव की, राहुल की और संतोष की टोटल एफिशिएंसी 15 है। तो जिसमें राजीव की कितनी है 8, राहुल की कितनी है 5, तो संतोष की कितनी होगी 2। अब ये 15 कितने के बराबर है, 15 है 75 के बराबर। कितना गुना, 500 गुना। तो संतोष कितना है 2 यूनिट, कितना गुना करोगे 500 गुना, कितना आ जाएगा 1000। आंसर कहाँ है भाई, आंसर ये रहा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। हटाऊं क्या मैं अपने आप को, लो 15 यूनिट जो है वो 7500 के बराबर, 15 यूनिट 7500 के बराबर कितना टाइम्स हो गया, 500 टाइम्स हो गया है। तो संतोष कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगा, 1000 के बराबर हो जाएगा। बोलिए, चलें आगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड इट एंड सॉल्व इट, रीड इट एंड सॉल्व इट। देखो करें, मोहित स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर x डेज, पीयूष एंड विकास कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 9 डेज, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो भाई ये है, मोहित ने स्टार्ट किया, x डेज तक काम किया, उसके बाद रिमेनिंग वर्क किसने किसने किया, पीयूष और विकास ने कंप्लीट कर दिया, कितने दिनों में, 9 डेज में। x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। मोहित कितने दिन में करता है, 20 दिन में, तो ये लिखा मोहित करता है काम को 20 दिन में। पीयूष कितने दिन में करता है, 24 डेज में, तो पीयूष लिखा हमने 24 डेज में। और विकास, विकास ही बोला गया है ना यार, विकास करता है 40 डेज में, तो आसान ही हो गया। कितना ले सकते हैं हम, 120। मोहित की एफिशिएंसी 6, पीयूष की कितनी आ गई 5, विकास की कितनी आ गई 3। ठीक है, तो लास्ट में ये वाला वर्क 9 डेज में हुआ। किस किसने करा, पीयूष ने और विकास ने 9 दिन में। तो पीयूष और विकास की एफिशिएंसी है 8, 5 + 5 + 3 8। तो इन्होंने जो वर्क किया वो 9 × 8 कितना करा, 72। माइनस कर दो 72, तो ये आ जाएगा 48। 48 यूनिट वर्क किसने करा होगा, मोहित ने। मोहित, तो x की वैल्यू निकाल दो, x इक्वल टू कितना आएगा 48, 48 और x, और एफिशिएंसी कितनी है मोहित की 6, तो x की वैल्यू निकल गई बस, है ना। कितनी आ गई, 8 आ गई। ऑप्शन सी, खत्म बात, 8 आंसर आ जाएगा। आसान ही था। ठीक है ना, और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके बता देना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करो भाई एक बार, कैसे कर पाओगे इस क्वेश्चन को। चलो देखो, बोला है मनीष इज 50% मोर एफिशिएंट देन द अरब। तो ये हो गया मोहित और ये हो गया अरब। बोलो।
हेलो हेलो हेलो, ठीक है चलो, है ना, चलो। बोले मनीष इज 50% मोर एफिशिएंट देन अरब। 50% मोर है, 50% का मतलब कितना होता है दोस्तों? 50% का होता है 1/2, मतलब अरब की एफिशिएंसी 2 है तो मोहित की कितनी होगी? 3। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा। और देखो टाइम और एफिशिएंसी में कैसा रिलेशन होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो टाइम कितना आ जाएगा? 2 और 3 आ जाएगा। टाइम इसका जस्ट इन्वर्स हो जाएगा, कितना आएगा? 2 और 3 हो जाएगा। बोले आफ्टर हाउ मैनी डेज 1/3 ऑफ द वर्क इज कंप्लीट व्हेन बोथ आर वर्क्स टुगेदर। बोल लो, ठीक है, एक संग अगर काम करते हैं तो मोहित के बारे में पता, मनीष 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 है, मोहित नहीं है, मनीष। मनीष के बारे में नहीं पता, अरब। अरब के बारे में पता है कि अरब काम को कितने दिन में करता है? 36 दिन में। तो 3 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 36 के बराबर कितना? 12 गुना। तो बेटा ये भी कितना गुना हो जाएगा? 12 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 के बराबर। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 72, है ना। एफिशिएंसी देखो वही आ जाएगी इनकी। टोटल वर्क हम और भी उस तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। टोटल वर्क हम टाइम से भी निकाल सकते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। ये कितना आ जाएगा? 2 एफिशिएंसी अरब की, और इसकी आ गई कितनी? 3। तो बोल रहा है दोनों मिलकर अगर करते हैं तो टाइम कितना लगेगा? तो टोटल वर्क आ गया 72, और वर्क का कितना पार्ट करना है? 1/3। तो यह आ गया 3, और यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 5। तो कैंसिल आउट कर दो, कितना गया? 24। तो आंसर कितना है? 24/5। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। देखो सारे क्वेश्चन करवा दिए, कोई छुड़वाया नहीं है। और सेशन अगर पसंद आया होगा तो भाई एक बार लाइक करने से मत रोकना अपने आप को। शेयर करो अपने दोस्तों को जिनके मेंस के एग्ज़ाम हैं अभी, जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है प्री का, या फिर आगे दोगे तो भी काम आना है। देखो सिंपल सी बात है, अब तो मेंस ही देना है ना। एंड सब्सक्राइब जी चैनल। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना सभी। बाय 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 बाय।